साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस है आज 5 जून है। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं और इन वृक्षों को किसने लगाया और अभी तक वो सेवा कर रहे हैं। पहले मैं आपको वृक्ष दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बहुत सारे आम के भी हैं, पीपल के भी वृक्ष हैं और ये लगे हुए हैं चारों तरफ और भी इधर लगे हुए हैं। मतलब ये कहूँ कि ये जो पांडवनगर का पॉलिटेक्निक रूट है, यहाँ पर बहुत सारे वृक्षों को सेवा करना, लगाना और विशेष तौर से पीपल का और नीम का पेड़ बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ये देखिए, हमारे पूर्व प्राचार्य श्री एस.के. पांडे जी हैं। इन्होंने यह पूरा कार्य किया है और आज उन्हें हम सब लोग मिलकर के सम्मानित कर रहे हैं उनके इस उत्कृष्ट और मानवीय कार्य पर। और उन्होंने बहुत सारे वृक्षों को बचाया है और आज भी वो सतत प्रयासरत हैं, गार्डनिंग करते रहते हैं कि वृक्ष सदैव हरे भरे रहें, सूखे ना। तो अब चलते हैं उन्हीं के पास, उनसे जानते हैं। पर उनसे जानने के पहले हमारे जो साथी हैं, उत्साहित साथी हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। जैसा कि खिरोधर भाई ने अभी बताया कि हमारे बीच सभी लोग जानते होंगे कि सर एस.के. पांडे प्राचार्य थे आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में और रिटायर हो चुके हैं। पर ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये विशेष प्रतिभा के धनी हैं और बड़े सम्मान की बात है हमारे शहर के लिए कि ये अभी तक लगभग 6000 वृक्षों को रोप चुके हैं, लगा चुके हैं। और उन्हें सब लगाना तो फोटो खिंचाने के लिए आजकल कोई भी कर सकता है, पर उन वृक्षों को पनप के पैदा करके ऊपर विशालता की ओर बढ़ाना इनका एक ध्येय रहा है। ये वृक्ष को केवल लगाते नहीं हैं, उसको बराबर बगैर सीजन में बारिश के बाद पानी देते हैं अपने स्वयं के हाथों से, तालाब से, झरनों से भर के और हैंडपंप से भर के, और बाकायदा उसके चारों तरफ रेलिंग लगाते हैं ताकि वो वृक्ष पूरा पनप जाए, बड़ा हो जाए। साथ साथ इनके अंदर एक और विशेष गुण है कि मूक जो जानवर होते हैं, अपने कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, और इन सब के लिए इनने पानी के सकोरे रखे हुए हैं अपने घर के सामने और बहुत ही एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसी शख्सियत से मिलें और हमारे बीच में हमारे ओपन जिम के साथी लोग हैं जो सर का सम्मान किए हैं अभी सभी से आप दो शब्द का अनुभव करें। पर्यावरण दिवस है और आप हमारे आदरणीय पांडे सर हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर और प्रिंसिपल हैं। ये आज लगभग सेवा काल के प्रारंभ से ही लगभग 6000 पौधे लगा चुके हैं और सेवानिवृत्त उपरांत भी आज भी निरंतर उन पौधों को सिंचाई करके उनको तैयार करना, पॉलिटेक्निक ग्राउंड के दोनों तरफ मैदान में, तालाब के किनारे नीम के पेड़, बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़, इस तरह से जो ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं उनको विशेष रूप से लगाया है। साथ ही साथ आप मूक बधिर जो जानवर हैं, गाय, कुत्ता, पानी, उनको खाना खिलाना, इस तरह से मतलब मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता के साथ समाज की सेवा एक तरह से वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कर रहे हैं। नमस्कार सभी को। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपने बीच के पांडे सर, जो हम सबके गुरु भी रहे, शिक्षक भी रहे, मार्गदर्शक भी रहे और साथ ही साथ पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने जो विशेष कार्य किया है, इतने सारे वृक्ष लगाए इन्होंने, इतने जानवरों का ध्यान रखा, तो आज मौका मिला है हमें, तो आज हम सब उनका सम्मान कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहे, उनकी प्रेरणा बनी रहे, उनका मार्गदर्शन बना रहे, यही ईश्वर से कामना करते हैं। आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये पर्यावरण दिवस मनाने के साथ साथ इसको अमल में लाने की ज़रूरत है। ये जो पेड़ पौधे मानवीय, ये अंदर से अंतरात्मा से निकलती है और ये बड़ा डिवोशन, मतलब लगन का कार्य है। बहुत सेवा भाव होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए, वही ये कार्य कर सकता है। और पेड़ लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको सींचना, उसकी देखभाल करना, ये बहुत बड़ा काम है। एक पेड़ तैयार होने में लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं। उनके सतत केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। और ये
भविष्य के साथ में बच्चों के लिए और मानवीय व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। और विशेषकर नीम है, पीपल है, बरगद है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक पीपल का पेड़ एक दिन में लगभग 18 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है, और ये बरगद जो है उसका 80% देता है और नीम 75% देता है। हाँ, ये पेड़ बहुत ही उपयोगी है। ये जो पीपल है ये तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बाकी पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ को देव तुल्य माना गया है, और केवल उसकी ऑक्सीजन के कारण ही उसकी पेड़ को इतना महान माना गया है और देवतुल्य कहा गया है, ताकि लोग उसको काटे नहीं। और इसी के साथ मैं सभी सबको बार बार दोबारा फिर शुभकामनाएं देता हूं, और भविष्य में चाहता हूं कि यदि कोई ये पेड़ काट रहा है, वो कर रहा है, तो उसको सुरक्षित रखने का कष्ट करें। धन्यवाद। हमने सभी के बारे में जो बातें की और उनके विचार जाने, और विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में उनके अच्छे संदेश थे। ठीक है, पौधे लगाइए और लेकिन उनकी सेवा करिए। और विशेष तौर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी आप जंगल जाइए या उस तरफ जाइए तो कुछ बीज लेते जाइए, बीज बिखेर दीजिए, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं, विशेष तौर से बंदर, वो शहर की ओर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है। तो फलदार पौधे जरूर लगाइए, और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सिर्फ मनाइए नहीं, उसको धरातल पर लाइए, कुछ करिए और बेहतर करिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।